मिड कैप कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स हैं। आउट ऑफ दिस 26 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। साथ ही हम वैसे फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा मिड कैप, IDBI मिड कैप फंड, मिरे एसेट मिड कैप फंड, प्रिंसिपल मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, टॉरस डिस्कवरी फंड and Union Mid Cap Fund. So now we are left with 19 mid cap funds. Out of these 19 funds हम सिर्फ वैसे फंड को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 3 या 4 होराइजन में बीट किया हो। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना का सिर्फ 1 ईयर और 3 इयर्स का रिटर्न अवेलेबल है, क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, लेकिन इन दोनों होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। दैट्स वाई हम इस फंड को भी अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। इस लिस्ट में नंबर 1 फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। अगर आप इस फंड का रिटर्न्स चेक करें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो अक्रॉस ऑल 4 होराइजन ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। आउट ऑफ दीज 19 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ICICI Pru mid cap fund and Sundaram mid cap fund. So now we are left with our top 15 mid cap funds. So in order to select our top 3 mid cap funds out of these 15 funds, हम वैसे फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 5% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं BNP परिवास मिड कैप फंड, DSP मिड कैप फंड, एडेलवाइस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, L&T मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड एंड UTI मिड कैप फंड। So now we have got our top 3 mid cap funds. So हमारा top 3 mid cap funds है एक्सिस मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। एक्सिस मिड कैप फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना ने अक्रॉस 1 ईयर एंड 3 ईयर अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है, और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अक्रॉस ऑल 3 होराइजन दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। ना हम इन 3 फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज 3 फंड्स कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम होगा उस फंड को कम रिस्की माना जाएगा, और जिस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा दोनों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और अगर आप 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें तो यहाँ पे PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा दोनों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि PGIM इंडिया के मिड कैप फंड ने एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है 3 ईयर होराइजन में। और अगर आप महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना का शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें तो ऑल दो इसका शार्प रेशियो एंड अल्फा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स ये काफ़ी कम है। 5 ईयर होराइजन में भी PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा ज़्यादा है, दैट मीन्स ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और 5 ईयर होराइजन में एक्सिस मिड कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड। सो ओवरऑल बेसिस दिस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स हमारे टॉप 2 मिड कैप फंड्स हो गए एक्सिस मिड कैप फंड एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। नाउ हम इन दोनों फंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। नाउ हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न को चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020
जब स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। इससे हमें यह पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट आएगा उस समय ये दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्रॉस ऑल 3 होराइजन, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क। लेकिन एज कंपेयर टू एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड काफी ज्यादा तेजी से गिरा था जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आया था। सो इस डिटेल से हमें यह पता चलता है कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड रिलेटिवली ज्यादा रिस्की फंड है। नाउ हम ये जानेंगे कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड रिलेटिवली ज्यादा रिस्की फंड क्यों है। सो अगर आप इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे तो एक्सिस मिड कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 34%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 61% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया है। जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 71%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 10.65% और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है सिर्फ 17%। सो दिस मार्केट कैप एलोकेशन के डिटेल से आपको ये पता चल चुका होगा कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ज्यादा रिस्की फंड क्यों है। इसका सिंपल रीजन ये है कि इस फंड ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है और रिलेटिवली लार्ज कैप स्टॉक्स में कम एक्सपोजर लिया है। सो अगर आपको एक प्योर मिड कैप फंड चाहिए जो कि अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में करे और रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क ले, ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, तो आपके लिए पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा मिड कैप फंड चाहिए जो कि रिलेटिवली लेस रिस्की हो और वो फंड मिड कैप स्टॉक्स के साथ साथ लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, तो आपके लिए एक्सिस मिड कैप फंड ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। नाउ हम इन दोनों फंड्स के बेसिक डिटेल्स को चेक करेंगे। एक्सिस मिड कैप फंड का AUM है अबाउट 16,000 करोड़ जो कि ज्यादा है एंड रिलेटिवली पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का AUM काफी छोटा है। एक्सिस मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है और साथ ही इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक भी ज्यादा है। सो एक्सिस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो PE एंड पोर्टफोलियो PB के ज्यादा होने का मतलब ये है कि इस फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उनका वैल्यूएशन रिलेटिवली ज़्यादा है। ना हम उन सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिन सेक्टर्स में इन दोनों फंड्स ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस मिड कैप फंड का मेजर एक्सपोजर जिन सेक्टर्स में है वो है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जिन मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। एक्सिस मिड कैप फंड ने टेक्नोलॉजी एंड केमिकल सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि रिलेटिवली पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर लिया है। ना हम इन दोनों फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है एम्फेसिस, अशोक लेलैंड, वोल्टास, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जेबी केमिकल्स एंड फार्मा। जबकि एक्सिस मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, कोफोर्ज, माइंडट्री, आईसीआईसीआई बैंक एंड बजाज फाइनेंस। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो क्वाइट डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इन दोनों फंड्स ने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में मेजर एक्सपोजर दिया है। अब दोस्तों सबसे पहला फंड जो यहाँ पर आ जाता है ये आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड। इस फंड की डिटेल्ड वीडियो कल ही मैंने अपने चैनल पे डाली थी, तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 16,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.47% के आसपास यहाँ पर इसका हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन जो इसकी है वो मिड कैप कंपनीज में रहती है 57% के आसपास, लार्ज कैप कंपनीज में 29% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये 1% के आसपास यहां पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो सिंस ये एक मिड कैप फंड है तो मिड कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा अपना रिस्क कम रखने के लिए ये लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन करके चल रहा है। वहीं सेक्टर एलोकेशन देख लें तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विस, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में इसने मेजरली अपना एलोकेशन किया हुआ है। मेजर कंपनीज अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मिक्सचर दिखता है लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का। आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसी यहाँ पर कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं जो कि एक लार्ज कैप कंपनीज हैं। उसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस, निट टेक्नोलॉजी, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ट्रेंट, वोल्टास, एम्फेसिस जैसी काफी सारी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं जो मेजरली मिड कैप कंपनीज यहां पर है। और अच्छी बात क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, यानी कि अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ये फंड करके चल रहा है। अगर आप दोस्तों यहां पर रिटर्न्स पे बात करें तो अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता, 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले, तो वो पैसे इस फंड ने आपके 26,000 के आसपास बना दिए हैं। और अगर आपने इस फंड के इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में इस फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 55,000 के आसपास बना दिया है। 3 सालों में 25% के रिटर्न है और 2 सालों में 45% के रिटर्न है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा फंड ये चल रहा है, एक अच्छी रिटर्न्स ये कंसिस्टेंट लेवल पे आपको जनरेट करके दे रहा है। हालांकि 2 साल के पीरियड में, जैसे हमने कल डिटेल में वीडियो में बात की थी, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर दिखती हैं। दूसरा फंड दोस्तों मिराई एसेट मिड कैप फंड, ये मेरा फेवरेट फंड रहा है। लगभग 1-1.5 सालों से हम लोग इस फंड के बारे में बात करते आए हैं और बहुत ज्यादा लोग इस फंड के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी लिमिटेड है, 7,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशो 0.48% के आसपास, तो एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका कम है। वहीं दोस्तों मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो मिड कैप कंपनीज में 68% पैसा है और स्मॉल कैप में 6.5%, लार्ज कैप में 24%। तो अगर आप यहां पर एक्सेस मिड कैप से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि ये फंड जो है ये मिड कैप में ज्यादा पैसा लगा रहा है, स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगा रहा है, यानी कि एक्सेस मिड कैप के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड चल रहा है। सेक्टर एलोकेशन देख लें दोस्तों तो फाइनेंशियल सेक्टर में 19%, हेल्थ केयर 10%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 9%, ऑटोमोबाइल और मटेरियल सेक्टर में भी यहां पर एलोकेशन करके ये फंड चल रहा है। और टॉप 5 सेक्टर्स में इसने लगभग 57% पैसा यहां पर अपना लगाया हुआ है। कंपनीज पे बात करें तो यहां पर कंप्लीटली डिफरेंट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। मेजरली सारी यहां पर आपको मिड कैप कंपनीज देखने को मिलेगी, हालांकि एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसी लार्ज कैप कंपनीज भी यहां पर शामिल है। उसके अलावा फेडरल बैंक, जिंदल स्टील, भारत फोर्ज, वोल्टास, बाटा इंडिया जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो कंपनीज भी हैं वो स्लाइटली थोड़ी रिस्की कंपनीज दिखती हैं। जिंदल स्टील हो गया जैसे, और टीवीएस मोटर ऑटो सेक्टर में थोड़ा अभी यहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलती है, तो उस एंगल से थोड़ा ये रिस्की फंड यहां पर दिखता है। और अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज्यादा पुराना फंड ये नहीं है, ये फंड जुलाई 2019 के आसपास शुरू हुआ था। तो अगर आपने 2 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता 10,000 रुपए, तो 62% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 2 सालों में जनरेट की है सिंस इंसेप्शन। यानी कि जुलाई 2019 से अगर आपने इस फंड में पैसा लगा रहे होते तो लगाए हुए आपके 10,000 रुपए इस फंड ने लगभग 22,000 के आसपास कर दिए हैं। एक साल में 29% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो रिटर्न वाइज 1 और 2 सालों में काफी अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है 2 सालों में। और सिंस इंसेप्शन ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अभी चल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा फंड मुझे लगातार लगता हुआ है। तीसरा फंड दोस्तों आ जाता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो इस फंड की अगर हम बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो तीनों फंड्स में सबसे कम एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इस फंड का चल रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी भी 0.46% है। तो ये जो तीनों फंड्स हमने बात की है, इन तीनों की ही जो एक्सपेंस रेशो है 0.4647% के आसपास यहां पर चल रही है। अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप कंपनीज में 8% पैसा है, मिड कैप कंपनीज में 76% पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 10% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन मिड कैप में है। अगर आप तीनों फंड्स को कंपेयर करते हैं, स्मॉल कैप में भी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिस्क ये फंड लेकर चल रहा है अगर आप तीनों फंड्स को कंपेयर करते हैं। यहां पर अगर दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कैपिटल
गुड्स में इसने 16% पैसा लगाया है, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक अच्छा खासा एलोकेशन ये फंड करके चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप कंपनी स्पेस की बात कर लें तो यहां पर भी एक पॉजिटिव बात क्या दिखती है कि बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में एलोकेशन नहीं है। और अगर आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, उड़ीसा सीमेंट, एबीबी, उसके अलावा नेट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीनों ही अगर आप फंड्स देखेंगे तो बहुत ही अलग अलग कंपनीज इन तीनों के पोर्टफोलियो में है और यहां पर अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन ये तीनों ही फंड्स दे रहे हैं। अगर आप रिटर्न्स पे बात करें तो रिटर्न्स इस फंड ने बहुत अच्छी जनरेट की है, 5 सालों में 21% के आसपास की रिटर्न और सिंस इंसेप्शन यानी कि दिसंबर 2013 से भी 21% के आसपास की रिटर्न। लेकिन दोस्तों इस फंड के साथ एक चीज आपको याद रखनी की, जैसे हमने एक्सेस मिड कैप की बात की थी, ये ऐसा फंड है जो लगातार अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ थोड़ी यहां पर चेंज किया है कि ये पिछले 2-3 सालों से ही बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, जिसका इंपैक्ट इसकी परफॉर्मेंस पे आ रहा है। 2 सालों की रिटर्न्स दोस्तों आप इसकी देखिए, 75% की रिटर्न 2 सालों में इसने दी है और वही एक रीजन है जिसकी वजह से ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करते हुए इस फंड में इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो शॉर्ट टर्म है, जिसकी वजह से अच्छी इसकी रिटर्न्स दिख रही हैं। अब दोस्तों बात आती है इन तीनों में से मेरा फेवरेट फंड कौन सा है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा फंड मेरा एसेट मिड कैप फंड लगता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जो ज्यादा रिस्क लेता है। और अगर आप सबसे कम रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी, तो एक्सिस मिड कैप फंड इन तीनों में से वैसा फंड दिखता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से